यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त मतगणना की इजाजत दे दी है। नियम टूटने पर अधिकारी पर गाज गिरेगी, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और इजाजत से पहले चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई है। 2 से 3 हफ्ते काउंटिंग टालने से आसमान नहीं टूटेगा, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को। तो इजाजत तो दे दी है, लेकिन फटकार लगाई कि अगर 2-3 हफ्ते आप काउंटिंग टाल भी देंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि आप सख्ती से पालन कराएं गाइडलाइंस का। अगर ऐसा नहीं कराया, जो अधिकारी हैं उन पर गाज भी गिर सकती है। ये देखिए, यही है बड़ा सवाल। निखिल प्रसून जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि इसे टाला जा सकता था, काउंटिंग को भी कुछ समय के लिए टाला जा सकता था। आसमान नहीं गिर पड़ेगा अगर 2-3 हफ्ते काउंटिंग नहीं होगी। क्या इस तरह की पहल नहीं होनी चाहिए थी? क्या राजनीतिक दलों द्वारा जाकर चुनाव आयोग को ये अपनी तरफ से निवेदन नहीं देना चाहिए था कि उन तमाम लोगों की जिंदगी को खतरे में ना डाला जाए जो जाएंगे काउंटिंग सेंटर्स पर और काउंटिंग करेंगे? ये तो जो यूपी का जो पंचायत चुनाव हो रहा है, इसके लिए जो वहां की सरकार ने आवेदन दिया था हाईकोर्ट के सामने कि इसे और उसे बाद में किया जाए, मई के अंतिम तक उसे समाप्त किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश पर ही ये चुनाव हुआ है, जो कि अप्रैल के अंत तक जो है चुनाव को संपूर्ण करने की बात कही हाईकोर्ट ने, और उसके बाद जो है मतगणना की बात कही है। तो ये जो पंचायत चुनाव हो रहा है वो तो हाईकोर्ट के आदेश से ही हो रहा है। अब वहाँ की जो इलेक्शन कमीशन है या बाकी जो संस्थाएं, उनका जो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में वो अपना निर्णय लें। लेकिन एक प्रश्न यहाँ ये है, जो पश्चिम बंगाल के चुनाव के संदर्भ में सभी लोग कह रहे हैं कि आपको चुनाव करवाना ज्यादा, अरे हमने चुनाव थोड़ी करवाए हैं, ये तो संवैधानिक बाध्यता थी। संविधान में संशोधन करिए कि हर एक 5 साल बाद नहीं होगा चुनाव, सब लोग मिलजुल करके कर लीजिए संशोधन, इसमें हमारी क्या गलती है? अगर एक कैंडिडेट को 14 दिन मैंडेटरीली रिक्वायर्ड है कि चुनाव प्रचार के लिए, और चुनाव का जो हर चरण है उसमें चुनाव की अधिसूचना अलग ढंग से जारी करना पड़ता है। सवाल इसको लेकर भी है, सवाल सिर्फ इसको लेकर नहीं है कि चुनाव आपने करा दिया, ये कोई नहीं कह रहा है। ये कह रहे हैं कि चुनाव हो रहा था तो इतनी बड़ी बड़ी रैलीज, जनसंपर्क, वहां पर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन ना होना, इसकी जिम्मेदारी भी तो थी। ये सब भी तो वर्चुअली हो सकता था, या कम भीड़ के साथ हो सकता था, या कम लोगों के साथ कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए किया जा सकता था। जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी नहीं, इसको लेकर सवाल है। और सिर्फ आपसे सवाल नहीं है, ये सवाल टीएमसी, कांग्रेस, बाकी तमाम दलों से भी है। ये त्रुटियां हुई हैं, लेकिन हमारा जरूर काफी ज्यादा ध्यान जो है वैक्सीनेशन की तरफ चला गया था, और वैक्सीनेशन को हम लोग पूरी तरह एक्सेलरेट करने के प्रोसेस में थे। केसेस काफी कम हो गए थे, उसी बीच में ये चुनाव की घोषणा हो गई, और ये रॉकेट की तरह, जैसा कि एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, इतना स्टीपर वे में रॉकेट की तरह बढ़ेगा, ये कम से कम पूर्वानुमान। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।